एक मित्र लिखते हैं, आदरणीय सद्गुरु चरण स्पर्श। जब मैं संडे को घर जाता तो वेडनेसडे का इंतज़ार रहता, तो संडे का इंतज़ार रहता। जागता हूँ तो आप दिखते हैं, सोता हूँ तो आप याद आते हैं। मैंने चाहा वजन कम हो जाए तो वजन कम हो गया। मैंने चाहा खुश रहूं तो हमेशा खुश रहता हूँ। मुझे लगता है मेरा प्रेम मीरा की तरह है, सिर्फ दीवानगी। मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जो आपकी विधियों का अनुसरण कर सके। मुझे प्रेम ही पर्याप्त लगता है। विधियाँ क्या बहुत जरूरी हैं? अगर तुम सचमुच में इतने प्रेम में डूब चुके हो तो विधियां तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती। विधियां उन लोगों के लिए हैं जो अभी प्रेम की तलाश में हैं। जो प्रेम पूर्ण हो चुके हैं उनके लिए प्रेम ही पर्याप्त है। लेकिन विधियों से कोई विरोध नहीं। अगर तुम प्रेम पूर्ण हो तो तुम हर चीज से प्रेम कर पाओगे। धीरे धीरे तुम विधियों से भी प्रेम कर पाओगे। ये अलग बात है कि विधियां तुम्हारे लिए नहीं हैं, वो तुम्हारे लिए कोई विशेष काम नहीं करेंगी। लेकिन फिर भी जब तुम मेरे साथ होगे, विधि का प्रयोग कर रहे होगे, तुम उसका आनंद ले पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि विधि अड़चन बनेगी, और अगर विधि अड़चन बनने लगे तो अभी प्रेम में कुछ कमी होगी। एक सद्गुरु के साथ लोग ध्यान विधियों में दो कारणों से जाते हैं। एक कारण ये कि उन्हें अभी करने का बहुत भाव है, उनके अंदर अभी बहुत कर्तापन शेष है और उसको समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि विधियों की प्रक्रियाओं से गुजरा जाए। दूसरा, वो लोग विधियों में जाते हैं जो सद्गुरु के प्रेम में हैं। वो इसलिए विधियों में जाते हैं क्योंकि सद्गुरु ने विधियां दी हैं और वो उससे प्रेम करते हैं, तो वो उसकी विधियों से भी प्रेम करते हैं। तुम उन्हें बांट नहीं सकते। ये अलग बात है कि तुम विधियों को लेकर ऑब्सेस्ड नहीं होगे। हो सकता है तुम अपने घर पर विधियों का प्रयोग ना करो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम मेरे साथ होकर भी विधि से प्रेम ना कर पाओ तो तुम्हारे प्रेम पर थोड़ा प्रश्न उठेगा। इसलिए विधियों का भी आनंद है। वो तुम्हारे लिए किसी काम की नहीं हो सकती हैं, लेकिन वो खिलौने की तरह बड़ी सुंदर हैं, प्रीतिकर हैं। जैसे तुम्हें कोई खास किस्म का भोजन पसंद है, लेकिन तुम किसी उस व्यक्ति के यहाँ जाते हो जो तुमसे बहुत प्रेम करता है और तुम्हें वो चीज खाने को देता है जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी तुम उसे खा लेते हो। इसलिए क्योंकि तुम उस व्यक्ति से प्रेम करते हो। तुम उसका अनादर नहीं करते, उसका तिरस्कार नहीं करते। तुम ये भी नहीं प्रदर्शित करते कि तुम्हें कोई रुचि नहीं है या तुम्हें पसंद नहीं आई, बल्कि तुम प्रदर्शित यही करते हो कि तुम्हें बहुत आनंद आए। प्रेम बड़ा सर्वग्राही है, बड़ा इंक्लूसिव है। प्रेम का तात्पर्य ये नहीं कि वो कहीं पर दीवार खड़ी कर दे। जहां दीवार खड़ी वहां प्रेम नहीं। बहुत सारे लोग प्रेम के नाम पर ही लड़ते रहते। प्रेम का लड़ाई से कोई वास्ता नहीं। प्रेम अगर है तो तुम विरोध का भी आनंद ले पाते हो। तुम विपरीत बातों में भी रस ले पाते हो। जब तुम किसी व्यक्ति के प्रेम में होते हो तो तुम उसे वैसे का वैसा ही स्वीकार करते हो। इस कारण ही प्रेम ऊपर उठता है।
लेकिन अगर तुम उसमें काट छाट करके उसे स्वीकार करना चाहोगे अपने मत, अपनी मान्यता, अपनी चॉइस के अनुसार, तो ये प्रेम नहीं रह जाएगा। ये फिर तुम्हारे मन का ही कोई फैलाव होगा, क्योंकि तुम व्यक्ति को अपने अनुसार ढालकर प्रेम करना चाह रहे हो। प्रेम स्वीकार की भाव दशा है। कभी तुम ऐसे व्यक्ति के प्रेम में भी हो सकते हो जिससे तुम्हारे विचार बिल्कुल मेल नहीं खाते, तुम्हारे विचार बिल्कुल विपरीत हैं, लेकिन युद्ध नहीं है, क्योंकि विचार विपरीत भी हो सकते हैं। विपरीत विचारों का अर्थ शत्रुता नहीं होता, एक ही बात पर अलग अलग मत हो सकते हैं, अलग अलग धारणाएं हो सकती हैं, और उन सबका आनंद लिया जा सकता है। संभावनाएं सारी हैं, तो तुम सारी संभावनाओं का आनंद लो। अब जैसे यहीं पर कोई बहुत कुशल फोटोग्राफर हो, तो इसी जगह को किसी अलग ढंग से अपने कैमरे में कैद कर सकता है। कोई दूसरा फोटोग्राफर होगा, वो उसे अलग ढंग से कैद कर सकता है। कोई चित्रकार होगा, उसका अलग तरह से चित्र बना सकता है, और कोई कवि होगा, वो इस वातावरण पर कोई अलग तरह की कविता लिख सकता है। अलग अलग अभिव्यक्तियां, लेकिन सबका जो लक्ष्य है, जो स्रोत है, वो एक ही है, और तुम अलग अलग घटनाओं का, अलग अलग बातों का आनंद ले सकते हो। भिन्न दिखाई देने वाली बातें विरोधी या विपरीत नहीं होती। विधियां एक प्रेम में गए व्यक्ति के लिए थोड़ी भिन्न दिखाई देती हैं, लेकिन वो प्रेम से बहुत भिन्न नहीं है। तो अगर तुम अपने प्रेम के मार्ग को और गहरा करना चाहते हो, तो दिन प्रतिदिन अपने अंदर से जो विरोध की तनिक भी संभावना हो, उसको समाप्त करो। तुमने लिखा है कि तुम्हारा प्रेम मीरा की तरह। मैं नहीं चाहता तुम्हारा प्रेम किसी की तरह हो, तुम्हारा प्रेम अपनी ही तरह हो। यहाँ हर फूल अपनी तरह खिलता है, उसकी अपनी ही खिलने की एक गरिमा है। हाँ, तुम इशारे की तरह इस बात को कह सकते हो, उसमें भी कोई बहुत विरोध नहीं है, लेकिन तुम अपने जैसे हो, अपनी संभावना के जैसे हो। दीवानगी बिल्कुल भी बुरी नहीं है। वो सौभाग्यशाली हैं जो किसी प्रकार की दीवानगी से भर पाते हैं। प्रेम और दीवानगी एक अलग प्रक्रिया है, उसमें विचार, तर्क और वितर्क की जगह नहीं है। कुछ लोग मानते तो है कि वो प्रेम के मार्ग पर हैं, लेकिन इतने तर्क वितर्क से भरे होते हैं कि प्रेम के पंख कट जाते हैं, फिर वो प्रेम उड़ान नहीं भर पाता। प्रेम उड़ान तब भरता है जब तुम अपने तर्क वितर्कों को गिरा देते हो, अपने विरोधों को गिरा देते हो, पूरी तरह हल्के हो जाते हो, निर्भर हो जाते हो। फिर तुम्हें विधियों की क्या जरूरत? कोई जरूरत नहीं। लेकिन जब मैं ये कह रहा हूं तो उसी बात को प्रारंभ से मैं दोहरा रहा हूं। जरूरत नहीं का मतलब ये नहीं है कि विधियों का विरोध करो, या विधियों से अरुचि पैदा करो, या विधियों को लेकर विचलित होने लगो। ऐसा नहीं, उनका भी आनंद ले सकते। और जब तुम विधि से बाहर होगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब तुम विधि के पीछे नहीं भागोगे। तो इसलिए सरल रहे। प्रेम और सरलता एक ही बात है। जो व्यक्ति प्रेमपूर्ण है वो सरल है, जो सरल है वो प्रेमपूर्ण है। तो प्रेमपूर्ण व्यक्ति में कोई जटिलता नहीं। इन बातों का ध्यान रखें।